हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे बिहार सामान्य जानकारी जानेंगे। बिहार के बारे में थोड़ी बहुत सामान्य जानकारियों को पढ़ेंगे, अर्थात हम बिहार का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। बिहार का सामान्य परिचय, और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो पहली बार देख रहे हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज से हम एक नई सीरीज INM भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INM भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आज उसमें सबसे पहले हम बिहार का सामान्य परिचय जानेंगे कि बिहार का गठन कब किया गया था। बिहार का गठन कब किया गया, तो ये 22 मार्च 1912 को बिहार की राजधानी पटना है। जनसंख्या की बात किया जाए तो 10,40,99,452 है, अर्थात 10,40,99,452 है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल जिले 48 हैं। उच्च न्यायालय बिहार की पटना है। क्या है? उच्च न्यायालय बिहार का पटना है। आइए ये बिहार का नक्शा है, तो आप इसे देख सकते हैं। बिहार का मानचित्र है। इससे पहले आइए सामान्य जानकारी बिहार के बारे में जानते हैं। तो राजकीय पशु की बात किया जाए, बिहार का राजकीय पशु बैल है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय पक्षी गौरैया। पवित्र पर्व छठ पूजा है। प्रमुख चित्रकला मधुबनी चित्रकला है। राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा? राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों अर्थात बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा था। उल्लेखनीय है कि ये क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। राज्य की स्थापना और इसी दिन हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च 1912 से। राज्य की राजधानी अगर बात किया जाए तो ये पटना है। पटना को हम प्राचीन समय में विभिन्न नामों से जानते थे, जैसे कि पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, एवं इसके ये अन्य नाम रहे। राज्य की भौगोलिक स्थिति की बात किया जाए तो 24-20-10 अर्थात 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27-31-15 है। उत्तरी अक्षांश 83-19-50, 88-17-40 पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो राज्य का जो क्षेत्रफल है ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है ये 483 किलोमीटर है। राज्य की सीमा से जो लगे क्षेत्र हैं या राज्य की सीमा से लगे 3 राज्य आते हैं, जैसे कि पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और ये झारखंड है। उत्तर प्रदेश पश्चिम दिशा से सटे हुआ राज्य है, झारखंड दक्षिण में, और पश्चिमी बंगाल जो है ये पूर्व दिशा में है। राज्य की सीमा से जो लगा देश एकमात्र ही ऐसा देश है वो नेपाल है, जो बिहार के उत्तर दिशा में बसा हुआ है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 2.86 है। भारत का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला है, तो ये 2.86% पे। नेपाल की सीमा से लगे जो राज्य हैं वो कितने राज्य आते हैं, तो 7 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल जिले से लगे सटे हैं, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज आते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले 8 जिले आते हैं, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले हैं। तो इसके अंतर्गत कौन सा जिला आता है, जैसे कि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण आता है। पश्चिमी बंगाल की सीमा से लगे 3 ऐसे जिले आते हैं, जैसे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आता है। झारखंड की सीमा से लगे कितने जिले हैं, झारखंड की सीमा से सटे हुए कितने जिले आते हैं। तो इसके अंतर्गत बात किया जाए तो इसके अंतर्गत
8 जिले आते हैं, जैसे कि भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार आता है। बिहार की राजधानी पटना से लगे 9 जिले हैं, जैसे कि अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर जो हैं ये बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए जिले हैं। कितने जिले? तो इसमें 9 जिले आते हैं। आइए बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये पश्चिमी चंपारण जिला बिहार की सबसे बड़ा जिला है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर आता है। कौन? शिवहर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। सबसे उत्तर में कौन सा ऐसा जिला बसा है, तो वो पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिण जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे पूर्वी जिला की बात किया जाए तो किशनगंज है। अर्थात सबसे दक्षिण में कौन सा जिला स्थित, तो गया है। सबसे पश्चिम में कौन सा, तो कैमूर जिला। सबसे पूर्वी जिले में किशनगंज आता है। राज्य की जो जलवायु है तो ये मानसूनी जलवायु है। सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर वर्षा होती है। सामान्य वर्षा बिहार में कितना होता है, तो ये 1205 मिलीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज जो है ये सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत कौन आते हैं? न्यूनतम वर्षा वाले जिले में जैसे कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया आता है। न्यूनतम या सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आता है किशनगंज आता है। न्यूनतम वर्षा वाले जिले में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया है। सबसे गर्म स्थान की बात करें तो ये गया। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है, लगभग कि 53 मीटर। राज्य की जनसंख्या या राज्य की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 10,40,99,452 है, जो देश में तीसरा स्थान है। देश में तीसरा स्थान बिहार का है। बिहार के राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष हैं कितना, तो ये 5,42,78,157 अर्थात 542,78,157। राज्य की कुल जनसंख्या में महिला कितनी हैं, तो ये 4,98,21,292 हैं। कितना है? 292। हैं। कुल जनसंख्या की दृष्टि से स्थान कितना है? यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत अंश 8.60। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान तीसरा और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि 2001 और 11 के अनुसार 25.42 था और देश में 6वें स्थान पर। जनसंख्या घनत्व 1106, देश में पहला स्थान बिहार का ही है। बिहार का पहला स्थान है। बिहार का पहला स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ये पटना है। कौन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला?
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ये पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये मधेपुरा। न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, 1880 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर है। न्यूनतम जनसंख्या की बात किया जाए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये कैमूर भभुआ, जहां 488 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर है। साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 61.80 है, जिसमें पुरुषों की बात करें 71.20 और 51.50 महिलाएं हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो पूर्णिया है, 51.08% है। सर्वाधिक साक्षरता में रोहतास आता है, जिसमें 73.37%। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये रोहतास इसके अंतर्गत आता है, रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले में पूर्णिया आता है। आइए बात करते हैं कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिले का है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर ये रोहतास का है, जिसमें 62.97% हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा का है, 41.68%। लिंगानुपात 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज जो 1021 है। कितना है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, 1021। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर आता है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले में मुंगेर आता है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की बात करें, 0 से 6 वर्ष ये 935 हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज, इसमें 971, 1000 पे 971। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है, 1000 पर 904। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है ये पटना आता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में कौन सा जिला है? तो ये पटना। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले में कौन है? न्यूनतम जनसंख्या नगरीय वाला जिला शिवहर है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 88.71%। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 11.29%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पटना में है, जो 43.07 है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत समस्तीपुर 3.47 है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की मात्रा कितनी है? मतलब कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने हैं? तो 15.99 हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात करें, कौन सा सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया में पाए जाते। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला ये गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला किशनगंज। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति ST 1.3। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला ये पश्चिमी चंपारण है। आइए आगे हम पढ़ते हैं कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला शिवहर आता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर आते हैं। प्रमंडल की संख्या कुल कितनी है? तो 9, जिसमें आते हैं कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर और मगध व पूर्णिया इसके अंतर्गत आता है। कुल बिहार में जिलों की संख्या बात करें तो कितना है? तो बिहार में कुल जिले की संख्या 38 है। अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल 101 हैं। प्रखंडों की संख्या 534,
पंचायत की संख्या बिहार में 8,406, पुलिस स्टेशन की संख्या 853, राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6। विधानमंडल कैसा है? यहाँ का 2 द्विसदनीय, उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन को हम विधानसभा कहते हैं। विधानसभा के सदस्यों की संख्या ये 273 है। विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना है? तो 243 है। विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 243। विधान परिषद से सदस्यों की संख्या 75 है। राजकीय चिन्ह बोध वृक्ष है जो 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीयक राजकीय भाषा उर्दू, राजकीय मछली मांगुर कहा जाता है। और राज्य की गीत जो है मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार। और राज्य की प्रार्थना की जो बात किया जाए तो राज्य की जो प्रार्थना है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। लोक नृत्य कंठ घोड़वा छऊ लौंडा धोबिया झिझिया झरनी कर्मा और ये डोम कच ये यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। अर्थात कट घोड़वा छऊ लौंडा धोबिया झिझिया झरनी कर्मा और डोमगज प्रमुख वन प्रकार जो पर्णपाती इसके अंतर्गत आते हैं। आइए अब यहाँ से शुरू होगा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। यहाँ से क्या शुरू होगा? यहाँ से बिहार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अब यहाँ से संग्रह शुरू होगा जो हम यहाँ से अब एक एक करके जानेंगे और समझेंगे। तो हम ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही पढ़ा जाएगा। कहाँ तक? आज इस वीडियो में हम सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे और समझे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट और लाइक करें और जो चैनल पर पहली बार आए हों वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आप ऐसे बने रहें और देखते रहें और शेयर भी करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।